एक बार एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार जाता है। जब उसकी माँ घर के सामान को खरीदने के लिए ग्रॉसरी शॉप पर चढ़ती हैं और जब वह सामान खरीद रही होती हैं, उस छोटे से बच्चे की नज़र लगातार एक कैंडी के डिब्बे पर होती है। उसकी इस बात को दुकानदार नोटिस करता है और बिल बन जाने के बाद दुकानदार को लगता है ठीक है, मैं इस बच्चे को कुछ कैंडीज ऑफर कर सकता हूँ। और दुकानदार वैसा ही करता है। दुकानदार उस डिब्बे को खोलकर बच्चे की तरफ बढ़ाता है और कहता है बेटा कुछ कैंडीज ले लो। बच्चा डिनाई कर देता है कि नहीं, मुझे ये कुछ कैंडीज नहीं चाहिए। ठीक है, वो बच्चे की माँ की तरफ देखता है और बच्चे की माँ भी कहती है ठीक है बेटा, अंकल दे रहे हैं, कुछ कैंडीज ले लो। बच्चा फिर डिनाई कर देता है कि मुझे कैंडीज नहीं चाहिए। फिर दुकानदार क्या करता है कि डिब्बे में हाथ डालकर उसकी मुट्ठी में जितनी कैंडीज आती हैं उस बच्चे की तरफ बढ़ा देता है। अब जबकि वह बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, बच्चा झट से अपने दोनों हाथ खोलता है और उन कैंडीज को ले लेता है। ठीक है, कैंडीज लेने के बाद उसकी माँ दुकान से उतर जाती है। चलते चलते उसकी माँ बच्चे से पूछती है कि बेटा, जब मैंने आपको बोला कि ठीक है अंकल से कैंडीज़ ले लो, अंकल भी कैंडी ऑफ़र कर रहे थे, तब तुमने नहीं ली, और जैसे ही उन्होंने कैंडीज़ हाथ से निकाल कर तुम्हें ऑफ़र की, तुमने दोनों हाथ बढ़ा दिए, ऐसा क्यों? तो बच्चा बड़ी सरलता के साथ जवाब देता है कि माँ, अगर मैं जार में हाथ डालकर कैंडी लेता तो मेरे हाथ में कुछ ही कैंडी आती, क्योंकि मेरा हाथ छोटा है, लेकिन अंकल का हाथ बड़ा है, जब उन्होंने कैंडीज दी तो ज़्यादा मिली। ये बहुत ही सरल बात है जो हमें समझ में नहीं आती है। अगर हम भगवान से डिमांड करते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हम मांग लेंगे तो कितना ही मिल जाएगा सोचिए, और जब भगवान देने पर आएगा तो कितना दे देगा। किसका हाथ बड़ा है आप सब जानते हैं। तो भगवान से डिमांड मत करिए, भगवान से डील मत करिए, उन पर ट्रस्ट करिए और उन पर छोड़ दीजिए। वो जानते हैं आपको कब, क्या और कितना चाहिए। अगर आपको मेरी बात ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं।